सो आई वॉज रीडिंग समवेयर, मैं कहीं पढ़ रहा था और मैंने वो एक कोट जब मुझे मेरे नज़र से गुजरा तो मैंने कहा ये मैं इस वीडियो के अंदर मैं वीडियो की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मैंने कहा इस वीडियो के लिए ये स्टार्टिंग में कोट होना चाहिए। चार्ली मंगर ने कहा था, चार्ली मंगर एक कोई अपनी इवेंट के अंदर थे, 1990s की बात है, ये अभी की बात भी नहीं है, 1990s के अंदर किसी इवेंट के अंदर थे और वहाँ पर कोई यंग बंदा आया, उसने कोई क्वेश्चन किया तो वो उसकी रिप्लाई में उन्होंने ये बात कही थी। और अगर आपको चार्ली मंगर का नहीं पता, आपको वॉरेन बफे का नहीं पता, तो आप इन दोनों लोगों को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत सीजन इन्वेस्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा एज हो गई है अब इनकी, लेकिन फिर भी इनकी बातें बहुत ज़्यादा वाइज बातें करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इनको स्टडी करना चाहिए। मैं कोट की बात करूं तो कोट इसने बोला था कि द फर्स्ट 100,000 इज अ बिच बट यू गॉट टू डू इट। आई डोंट केयर व्हाट यू हैव टू डू if it means walking everywhere and not eating anything that wasn't purchased with a coupon. Find a way, get your hands on 100,000. After that you can ease off the gas a little bit. This is said by चार्ली मंगर। इमेजिन उन्होंने ये 1990s के अंदर बात की थी, और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो अब इन्फ्लेशन हो गई है कोई, लेट्स से आप उसके बाद मुझे नहीं पता $100,000 उस वक्त के क्या होंगे और अब के क्या होंगे 35 ईयर्स के बाद। इस वक्त हम किस बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की बात हो गई है। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट, लेकिन बात यह है कि $100,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो आपको जब आप उस पर पहुंच जाते हैं तो वो उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि ये फर्स्ट $100,000 पे पहुंचते क्यों नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझसे बात कोई पूछेगा तो अगेन $100,000 इज़ अ बिग अमाउंट। आजकल के हिसाब से तो 2,70,00,000 रुपये बन जाती है, और वाकई एक बड़ी अमाउंट है। क्यों इतनी बड़ी अमाउंट की बात की गई है, और अगर चलें उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड, पाकिस्तान की परचेजिंग पैरिटी एडजस्टेड थोड़ी सी उसको अमाउंट को कम भी कर दें, तो मैं अभी भी कहता हूं कि 1 करोड़ रुपए तो आप फिर भी इसको रख लें। 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से एक अमाउंट है जो कि वाकई मुश्किल होगी उसको ग्रैब करना, वहां तक पहुंचना। बात हो रही है 1990s की, हम बात करें 2020s की, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन को आप लेकर आ जाएं, मैं उस डिबेट में नहीं जाता, लेकिन अभी भी किसी के लिए $100,000 कमाना, किसी के लिए पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए कमाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट थिंग, एंड उसके बाद वो आसान हो जाता है। हम उस पर बात करेंगे कि पहले ये तो मुश्किल क्यों होता है और उसके बाद आसान क्यों हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो मुझे समझ में आता है कि जो 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मुश्किल होती है $100,000 पे पहुंचने के लिए, या कोई भी अपना जो फिक्स आप बेंचमार्क कर लें उस तक पहुंचने के लिए। चाहे आप यूएई में रहते हैं तो 100,000 दिरहम्स तक पहुंचने के लिए, पाकिस्तान में रहते हैं तो 1 लाख रुपए तो नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कम से कम आप उसको 1 करोड़ रुपए कर दें। तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए, या 50 लाख रुपए, जो भी आप अपना एक फिक्स टारगेट कर लें, वहां तक पहुंचने के लिए जो मुश्किल आती है वो क्यों आती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो आपको, जो आप डिले करते हैं ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो सबसे बड़ा मसला होता है। आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको डे 1 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उसको डे 1 से किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दें, आपको पहले समझना चाहिए चीज़ों को। मैं हमेशा बोलता हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली करना चाहिए, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए। मैं जब डिले ना करने की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने उसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ अगर आपके पास लेट्स से 50,000 रुपये मौजूद हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें 5,000 रुपये से। हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आपको पता चल जाएगा 6 महीने में कि आप सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगेन, अगर आप गलत जगहों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, डोपामिन इफेक्ट आ जाएगा, आप उसके अंदर बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो गलत चीज़ हो जाएगी। आपको सही जगह पर थोड़ा थोड़ा करके हर वक्त इन्वेस्ट करना है, उसमें डिले नहीं लेकर आना है। जब डिले लेकर आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा आपको उस $100,000 के जो टारगेट रखा हुआ है उस तक पहुंचने में। दूसरा पॉइंट जिसके अंदर लोग परेशान होते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो ये कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लेट्स से इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। अगेन, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें। चाहे कोई भी आपकी एज हो, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना, अपने जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, लेट्स से मैं बात करता हूँ गेट स्टेक की। अब मैं गेट स्टेक पे बोलता हूँ कि 2,000 दिरहम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रेफरल लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे, उसमें 250 दिरहम आपको मिल जाएंगे अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेट्स से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2,000 दिरहम से आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो ऑन एन एवरेज लेट्स से 5% आपको पैसे मिलते हैं। तो जब लोग कैलकुलेट करने बैठते हैं तो वो 5% उनको लगता है कि यार वो तो लेट्स से 100 रुपये बनते हैं, 100 दिरहम बनते हैं साल के, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वाकई वो कुछ भी नहीं हुआ।
मसला यही है, मसला ये है कि अगर आप 5,000 दिरहम इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 दिरहम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 5% से कितना मिलेगा। लेकिन उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास जितने पैसे हैं आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब वही बात है ना कि 10,000 लेट्स से 2,000 दिरहम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर अगले महीने फिर 2,000 दिरहम इन्वेस्ट करेंगे, अगले महीने हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएँ तो वो इन्वेस्ट कर दें। तो हल्के-हल्के करके आप किसी भी चीज़ के अंदर, मैं गेट से की सिर्फ बात नहीं कर रहा, किसी चीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करें तो हल्के-हल्के करके आप उसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं होते लेकिन इतने पैसे होते हैं कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। जब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं तो आपके पास 5-6 4,000 5,000 रुपए तो मौजूद है ना। वो 4-5 हज़ार रुपए जो मौजूद हैं, जो पिज़्ज़ा पे आपने ज़ाया किए हैं, वो आप कम से कम अपने एक्सपीरियंस पे ज़ाया कर सकते हैं। ज़ाया तो नहीं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसमें लोग कहेंगे कि यार हमने स्टॉक मार्केट का हाल देखा हुआ है, अभी तो बेहतर ये था कि हम एक्सपीरियंसेस ले लें। तो बात बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंसेस ले लें लेकिन जंक फूड ना लें। एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो आप ट्रैवल कर लें, वो काम कर लें, लेकिन आप जंक फूड ना लें। एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपके पास 1,000 रुपये हो, चाहे 5,000 रुपये हो। आजकल पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से स्टॉक्स के अंदर 5,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, आपको शायद नुकसान हो रहा हो, आपको अभी लग रहा हो कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप जब स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करेंगे तो इवेंचुअली एक टाइम तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ही सब कुछ नीचे जा रहा है। कभी ना कभी कोई चीज़ ऊपर जाएगी, और जब आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे होंगे तो वो इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आप ऊपर चले जाएँगे। जब ऊपर जाएँगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे और जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएँगे तो आप उस वक़्त तक सीज़न्ड इन्वेस्टर बन चुके होंगे, या सीज़न्ड आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है उसमें डाउन टर्न आया हो सकता है आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो किसी चीज़ के अंदर भी। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएँगे, तब आप उसमें गलती नहीं करेंगे। होता क्या है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा वंस आप पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए भले आपके पास कोई भी पैसे हों, भले कितने भी पैसे हों, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग परेशान होते हैं रिस्क को लेकर। उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ हुआ होता है, या उनकी फैमिली में किसी के साथ इंसिडेंट हुआ हुआ होता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो जो इश्यूज़ हुए हैं, उनके अंदर लोगों ने नुकसान उठाए। स्टॉक्स में लोगों ने नुकसान उठाए, क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर लोगों ने नुकसान उठाए। लेकिन इवेंचुअली वही बात आती है कि अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी चीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे, काम करेंगे, तो वो आपको समझ में आने लगेगी। आई वोंट से कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या क्रिप्टो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब अगर आप उसको भी करते, उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते और आपने अगर उसको स्टडी किया होता, तो आपको समझ में आ जाता कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो इवेंचुअली आप बाद में जाके आप शायद रोक देते उस चीज़ को। लेकिन अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते, सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते, तो आपको समझ में आता कि किस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है और किसी कंपनी के अंदर क्यों उसके अंदर प्राइसेस कम हो रही हैं। नंबर 4 पॉइंट जो कि बहुत मैं उस पे पैशनेट हूँ, और उसके ऊपर तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, वो कंपाउंडिंग का है। लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं कंपाउंडिंग को। कंपाउंडिंग बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास कम पैसे होते हैं, तो वो आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जब री इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट्स को उसी पैसों के साथ, तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो उसका रेट ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि अगर आप फर्स्ट करें, आपको प्रॉफिट मिल रहा है 5% का, फॉर सम रीज़न आपको कहीं से भी प्रॉफिट मिल रहा है 5% का। अब उसमें 4% भी हो सकता है, कभी 6% भी हो सकता है। एवरेज ले लें, आपको हर महीने, हर साल का प्रॉफिट 5% का मिल रहा है। आपके पास हर महीने $1,000 आ रहे हैं। उन $1,000 को आपको इन्वेस्ट करना है फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, कि आपके पास $1,00,000 बन जाए। शुरू में हमने बात की थी ना कि $1,00,000 बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि $1,00,000 बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है और उसके बाद क्यों आसान हो जाता है। हम उस बात पे आ रहे हैं अब। $1,00,000 बनाने के लिए आपको, अगर आपके पास $1,000 महीने के आ रहे हैं, आप उसको 5% एनुअल रेट के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? आपको 7 साल चाहिए $1,00,000 बनाने के लिए। यानी कि अगर आपको $1,000 मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जब 7 साल के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, एनुअल रेट के ऊपर, एनुअल प्रॉफिट रेट के ऊपर 5% जो होगा, अगर उस पे करेंगे तो 7 साल लगेंगे $1,00,000 बनाने में। लेकिन मजे की बात अब स्टार्ट होती है। अब अगले $1,00,000 आपको बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे? जब $1,00,000 ये आपने 7 साल में बनाए, तो $2,00,000 कितने में बनेंगे? तो $2,00,000 अगर आप समझते नहीं है कंपाउंडिंग को, तो आप बोलेंगे 14 साल में बनेंगे, लेकिन वो 14 साल में नहीं बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में बनेंगे। यानी कि पहले 1,00,000 बने 7 साल के अंदर, अगले 1 साल, अगले जो आपके 1,00,000 बनने हैं, वो आपके बनेंगे 5 साल के अंदर। और सोचें, जो $3,00,000 बनाने हैं, वो कितने साल में बनेंगे? वो आपको 4 साल में बन जाएंगे। यानी कि पहले आपको 7 साल लगे $1,00,000 बनाने में, उसी चीज़ को जब आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम रेट के ऊपर, सब कुछ सेम है, उसी चीज़ को जब री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अगले 5 साल के अंदर आपको 2,00,000 बना के दे रहा है। और उसी चीज़ को जब री इन्वेस्ट करेंगे, तो अब वो आपको ऑलमोस्ट कोई 4 साल के अंदर $3,00,000 बना के दे देगा। तो इसलिए कहते हैं कि पहला $1,00,000 बनाना बहुत मुश्किल है, और वाकई सही कहते हैं
अब शुरू में जब बात करते थे, मैं 2000 की बात करूं अगर, तो जब हम नए नए जॉब्स पे लग रहे थे तो लोग उस वक्त भी कहते थे 1 लाख रुपए बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं आपसे ये सोचता हूँ कि 1 लाख रुपए, जब मेरी सैलरी 16,000 रुपए थी, तो 1 लाख रुपए बनाना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। कोई कभी ना कभी वो बनी जाएंगे, 1 साल 1.5 साल के अंदर तो बनी जाएंगे। तो 1 लाख रुपीज बनाना उस वक्त भी मुश्किल नहीं था। अब तो खैर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, लेकिन सेव करने के बाद उसको क्या करना है वो अब एक अलग चीज़ है। वो मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ, उस पर जाके देख सकते हैं आप मेरे चैनल के ऊपर। कंप्लीट ऑलमोस्ट कोई 350 वीडियोस इस वक्त अपलोडेड हैं मेरे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, यूएस के, पाकिस्तान के स्टॉक से रिलेटेड, हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जब मैं यूएई आया हूँ आज से कोई 13 साल पहले, तो उस वक्त से लेकर अब तक मैंने कोई 3-4 जॉब चेंज की हैं। मेरी सैलरी जो इंक्रीमेंट मिले हैं मुझको, या जो सैलरीज बढ़ी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जॉब चेंज करने की वजह से मिली है। वरना एक जॉब में रहते हुए मुझे आज तक कोई मेजर इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और मैंने ये लोगों के साथ भी देखा है कि माइनर कभी आपको सैलरी का इंक्रीमेंट मिल जाए 2%, 2.5%, इससे ज़्यादा सैलरी का इंक्रीमेंट एक ही जॉब में रहते हुए, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर आपका डोमेन चेंज हो रही हो या लेट से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही हो, उस केस के अंदर शायद आपको ज़्यादा मिल जाए। अदरवाइज हार्डली पूरी सैलरी का 2.5%, 2%, वो भी किस्मत में मिल जाए, अदरवाइज शायद वो हर साल मिले भी ना। तो इतनी आपकी प्रॉफिट के अंदर इतनी आपकी सैलरी बढ़ रही होती है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको हर साल 5% भी मिल सकता है, 6% भी मिल सकता है, 8% भी मिल सकता है, 4% भी मिल सकता है, लेकिन हर साल आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप कभी स्टॉक मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म करिए तो आप उस टाइम पर फिक्स एसेट में जा सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फिक्स एसेट के अंदर कभी कभी आपको 2%, 2.5%, हमने 1% वाला ज़माना भी देखा है, 0% वाला ज़माना भी देखा है। तो उस टाइम पर स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जाकर एवरेज शायद 7-8% के ऊपर रिटर्न मिल जाए। ये मैं डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ। जब इस टर्म्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आप सोचें आपकी जॉब के अंदर आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है। जॉब के अंदर आपको जो इनकम की इंक्रीमेंट्स हैं वो किस लेवल पे मिल रहे हैं। वो आपको 2.5% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप जॉब चेंज करते हैं। तो आपको इतना अच्छा चांस मिला हुआ है कंपाउंडिंग करने का थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप उसको डेफिनेटली ट्राई करें। इसी के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। मैं एक ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने आजकल, बराका की, जिसके अंदर आपको $25 मिल सकते हैं अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे। उसके अंदर एक पहली ट्रेड करने के ऊपर आपको $25 मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कोड आपको नजर आ रहा होगा, वो भी आप उसको ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है, जिसके अंदर मैंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और कोक, ये 3 स्टॉक्स अभी लिए हैं और रिसेंटली मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा होगा। बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है इस ऐप का। आई होप कि आपको पसंद आया, प्लीज उसको ट्राई जरूर करें। हमेशा याद रखें कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं, जो आपकी जॉब से मिल रहे हैं या आपकी जो मंथली इनकम आ रही है, वो पैसे आपको उस वक्त काम आएंगे जब तक आप उनको सेव और इन्वेस्ट करें। अगर आप उनको खर्च कर देंगे, अब मैं ये नहीं कहता कि खर्च ना किया जाए, खर्च तो डेफिनेटली बंदा करता है, अपनी फैमिली पे करता है और बहुत सारी चीज़ों पे करता है, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल आपको मैटर करेगी वो आपके पैसे हैं जो आप सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो आप पैसे खर्च कर देते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप चाहे किसी की सैलरी 20,000 दिरहम हो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी के अंदर भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 दिरहम के अंदर भी जो लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, ऑल्दो कि मुश्किल उसमें भी होती है, लेकिन वो उस केस के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सेविंग्स भी करते हैं, पाकिस्तान पैसे भी भेजते हैं और बहुत सारे और काम कर रहे होते हैं। तो कम सैलरी होना ठीक है, उसके अंदर आपकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए ताकि आपकी जो एक्टिव इनकम है वो बढ़ सके, आपकी अच्छी इनकम हो सके। मंथली इनकम अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अच्छी इनकम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन पैसों को उसी तरह से ग्रो कर सकें जो दूसरा बंदा कर सकता है कम सैलरी वाला। कम सैलरी वाला हो सकता है वो आपसे अच्छा ग्रो कर सके 10 साल में। इवन हाफ सैलरी वालों को मैंने ये देखा है, एग्जाम्पल ले लें, 30,000 किसी की सैलरी, एक की 15,000 सैलरी, जो 15,000 दिरहम वाला है वो 5,000 दिरहम सेव कर लेता है। जो 30,000 वाला है वो सिर्फ 2,000 दिरहम सेव कर पाता है, और जो 2,000 दिरहम सेव भी करता है उसको भी सही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। जो 15,000 दिरहम में से 5,000 दिरहम सेव करता है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करता है। ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो एग्जाम्पल इससे पहले भी मैंने मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो में भी दी हुई है और दूसरी वीडियोज में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग इस टारगेट को, जो $100,000 वाला टारगेट है, उसको रीच करने में प्रॉब्लम करते हैं, वो ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लगता है। आप जैसे जैसे पैसे ज़्यादा कमाते हैं वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे आप और मुश्किल में फंस जाते हैं। आपकी गाड़ी अपग्रेड होना शुरू हो जाती है, आपका हाउस अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, आपके कपड़े अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी फ़र्ज़ करें लेट से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है 5%, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो आपको हिट करता है मोर देन दैट या इवन लेस देन दैट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वो। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें
और अपनी सैलरी को बढ़ाते रहें या इनकम को बढ़ाते रहें, तो कभी भी ये मसले नहीं आएंगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 साल पुरानी वीडियो है, वो उसको जाके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है गेट बराका की, जो मैंने अगर आप थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसकी रिसेंट वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।